श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। कल जो हमने एक वीडियो डाली थी जो कि मैक्सी ट्रक की पिकअप की जो BS3 गाड़ी थी, तो उसके बारे में हमने एक वीडियो डाली थी। आज फिर हम उसी जगह पर हैं, एक वीडियो उसकी फिर डालेंगे जो कि तमाम बातें पिछली वीडियो में कुछ रह चुकी थी, रह गई थी, उन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में आपको सभी बातें जो कुछ एक रह चुकी थी वो फिर से बताएंगे। ये 4 सिलेंडर इंजन गाड़ी आती है जो कि पिकअप मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। राजस्थान के, हरियाणा के, पूरे भारतवर्ष के तमाम मेरे भाई जो पिकअप गाड़ी रखने वाले हैं, इस गाड़ी में जो खुली गाड़ी है, कुछ एक बातें जैसे पूरी इसके ऊपर बॉडी रखी होती है पीछे वाली, तमाम अच्छी तरह से बंद गाड़ी होती है, तो उसमें कुछ एक बातें रह जाती हैं जो हमारी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी डैमेज हो जाती है। और कुछ एक बातें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। जैसे ये गाड़ी खुली है और चेचिस जैसे मेन जो पिकअप गाड़ी आती है, ये मैक्सी ट्रक इसका मॉडल बना दिया। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो मॉडल गाड़ियों का बनाती है वो कस्टमर जहां भी उसका सेटिस्फिकेशन होता है, भाई जैसे मान लो ये गाड़ी का 5 लाख रुपए का रेट हो गया और कम जो कस्टमर है, कंपनी जैसे शोरूम के पास जाता है, शोरूम के ऊपर गाड़ी लेने के लिए, और वहां उसके पास पेमेंट है 4.25 लाख रुपए की बजट, और उसमें ये मैक्सी ट्रक पिकअप आ जाती है, तो ग्राहक है, कस्टमर है, उसी गाड़ी को लेगा। और राजस्थान के मोस्टली जो एरिया है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उन जो तमाम एरियाज हैं उनमें पिकअप गाड़ी बहुत ज़्यादा हैं। मोस्टली 4x4 गाड़ियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी। मैक्सी ट्रक पिकअप गाड़ी है, हमने आपको बताया था। अब जैसे ये खुली गाड़ी है, हमारे भाई ने जैसे कुछ इसमें ट्रॉली लगा रखी थी, लोडिंग जो भी थी, जिस टाइप की भी थी, अभी इन्होंने देखो इसके अंदर तमाम प्रकार की वेल्डिंग लगा रखी है, तो ये वेल्डिंग से भी चेचिस बिल्कुल डैमेज हो जाता है। अब इसका गेज देखो, जो मेन जो स्टार्टिंग में जो पिकअप आई थी उसकी मोटाई में और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ये थोड़ा सा हल्का है। एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा, इसके अंदर मैक्सी ट्रक की जो तमाम पिकअप गाड़ी हैं उनके अंदर ये स्पोर्ट आती है जो कंपनी देती है। हम जब भी गाड़ी को धुलाते हैं, यहाँ से ये स्पोर्ट बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हम जब भी सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी को धुलाते हैं तो यहाँ से पानी का प्रेशर मरवा करके जो नलकी होती है, अच्छी तरह से उंगली वगैरह कुछ नहीं लगानी है, नलकी को अंदर से डाल करके बिल्कुल मिट्टी को, यहाँ से आगे वाला जो हिस्सा दिखाता हूँ देखो आपको, यहाँ से वो तमाम प्रकार की मिट्टी है निकल जाएगी, पीछे से आगे खूब आराम से निकल जाएगी। और लोडिंग जो गाड़ी चलाते हैं मेरे भाई, जैसे ये कंपनी टायर देती है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, 195 की साइज का टायर है ये, 195 रेडियल 15। तो हम ये जो छोटी पिकअप है मैक्सी ट्रक, इसमें पीछे हम बड़ा टायर डलवा सकते हैं जो कि 7-15 की साइज का टायर आता है, और इसी रिम के अंदर डल जाएगा। ये रिम पुरानी है जो कि पहले मार्शल गाड़ी आती थी, और ये बलेरो में भी डलता है, जो बलेरो गाड़ी नहीं आती थी उसके अंदर भी डलता है, जो पैसेंजर वाली होती है। और जो ये टायर आता है गाड़ी का, देखो आपको दिखा देता हूँ, रिम का साइज वही है, सेम टू सेम। इसके अंदर हम बड़ी पिकअप वाला जो टायर है 7-15 का टायर बिल्कुल डाल सकते हैं, और ये टायर हम पीछे जेके कंपनी के ले लो, अपोलो के ले लो, कोई भी कंपनी के ले लो, उनको हम पीछे डालेंगे तो एवरेज में भी फर्क मिलेगा और गाड़ी के पीछे दबाव नहीं बनेगा बिल्कुल भी। कंपनी का जो 2005 मॉडल में जो गाड़ी आई थी टर्बो, उसका केबिन बढ़ा दे दिया था कंपनी ने। उसके बाद से ही ये गाड़ी का जो मॉडल था पहले, जिसका ये कोल्टो बोलते हैं इसको, कोल्टो पे जो कि बोनट अलग था उसका, उस टाइम कोल्टो बोलते हैं इसको, अब बलेरो शेप में दे दिया जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया। और मेरे ख्याल में ये 2008 या 9 में जो गाड़ियाँ आई थी, मैक्सी ट्रक पिकअप भी आई थी और बलेरो पिकअप भी आ चुकी थी। जैसे जैसे समय आता गया बस उन्होंने इस फ्रेम को चेंज कर दिया, और यहाँ से जो पहले जो पिकअप आती थी गोल्ड बोनेट में, उसमें ये गड़ावट की समस्या बिल्कुल नहीं थी। अब इस गाड़ी में ये ज्वाइंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ गड़ावट आना शुरू हो गया। ये इसमें हमारी भी कुछ एक गलतियां रह जाती हैं, जैसे डैशबोर्ड होता दिखाना चाहता हूँ मैं गाड़ी के अंदर से। हमें क्या करना चाहिए, ये डैशबोर्ड जो गाड़ी का होता है, जो बोलेरो शेप में आ चुका था, इसको अच्छी तरह से निकलवा करके, मैंने जैसा भी आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ से ये गड़ावट आती है, तो ये जिसके ज्वाइंट हैं वहाँ से हम इसके अंदर CL और जो ग्रीस होती है उसका मिक्सचर करके कुछ एक डीजल डाल सकते हैं, ब्रुश से डाल करके इसको टाइमली हम इसके अंदर डालते रहेंगे तो ज्वाइंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और कंपनी ने इन बातों को देखते हुए यहाँ इसके अंदर सीलेंट वगैरह लगाना शुरू कर दिया था,
तो मोस्टली इन गाड़ियों में गाड़ी समस्या होती है जो इसी जगह पे होती है, और ये फ्रेम में भी गड़ावट, आगे की जो किनारी होती है वो भी इसी वजह से गड़ावट आती है। तो ऐसा काम करने से इस गाड़ी के अंदर, केबिन के अंदर बिल्कुल भी गड़ावट नहीं आएगी। जैसे कुछ एक भाई हमारे हैं, ये गाटर जो गाटर लगवाते हैं, ये जो गाटर लगती है उसी का एंगल का टुकड़ा है जो अंदर चेचिस के अंदर लगा हुआ होता है, इससे भी हमारा चेचिस बिल्कुल ख़राब होता है। क्योंकि हर मैकेनिक भाई का दिमाग जो माइंड है और काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ सुपीरियर काम करते हैं और कुछ काम चलाओ भी काम कर देते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती इसके बारे में, तो ये भी चेचिस को बिल्कुल, ये टुकड़े हैं, ख़राब करते हैं। प्रशासन ने आजकल लगवाना भी वर्जित कर दिया। इस गाड़ी का आगे अगर गाटर लगाते हो तो इसका चालान है भाई, अपने रिस्क के ऊपर कुछ भी लगवा सकते हो आप। और इससे भी बिल्कुल चेसिस खराब होता है, बम्पर वगैरह भी खराब हो जाता है, इसका कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा, दिखाओ भाई, ये जंपिंग राड है, आपको पता ही है। स्टेयरिंग यहाँ है, सादा स्टेयरिंग है, ये बिल्कुल पावर स्टेयरिंग नहीं है। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो चेचिस होता है मोस्टली यहाँ से जो टुकड़े लगे होते हैं जो स्पोर्ट के, और ये पाइप होता है आगे, यहाँ से गाड़ियों का चेचिस, यहाँ से वेल्डिंग टूटने के बाद में चेचिस आगे से खुल जाता है। तो मैं मेरे तमाम भाई जो पिकअप रखने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा, बोलेरो में भी ये दिक्कत आती है, 4x4 पिकअप में भी ये दिक्कत आती है, पिकअप गाड़ी कोई भी हो, चाहे वो कैंपर गाड़ी हो, उसमें ये दिक्कत आती है। मोटी रकाब जो पाइप के अंदर से चली जाए बिल्कुल लोहे की, और यहाँ से सिंपल प्लेट लगवा करके, प्लेट का टुकड़ा भी लगवा सकते हैं, बड़ा वाशर भी लगवा सकते हैं, और नट लगवा करके इसको अच्छी तरह से बिल्कुल दोनों साइड से टाइट करवा दो। ये बिल्कुल नई गाड़ी में भी लगवा सकते हो आप, ये कभी भी नहीं फटेगा, और यहाँ से चेसिस बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, इसकी न पाइप की वेल्डिंग टूटेगी। आप इसको कभी खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो, अगर यहाँ से पक्की वेल्डिंग लगवा देंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और वेल्डिंग होने के बाद में दोबारा भी लूज हो सकता है। तो ये काम करने के बाद में भी, आज ये गाड़ी खुल रही है तब आपको बता रहा हूँ सारी बातें, तो ये काम करने से भी हमारी गाड़ी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और गाड़ी लंबी चलेगी। चेचिस का जो सपोर्ट होती है उनको, उनका टूटने का डर नहीं होगा बिल्कुल। जो ये सपोर्ट की वायर होती हैं, जो सपोर्ट होती है, सपोर्ट बोलते हैं मोस्टली हम इसको, तो ये फ्रेम से लेकर के आगे वाली जो फ्रेम का हिस्सा होता है जो रेडिएटर का, यहाँ तक की सपोर्ट होती है, कई भाई हटा देते हैं, इनको भी नहीं हटाना है बिल्कुल भी। इससे गाड़ी को बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। सारा जो फ्रेम से लेकर के आगे का हिस्सा है जो बिल्कुल बंधा हुआ होता है, तो इसको कई भाई निकाल करके फेंक देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं निकालना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रबड़ देती है कंपनी, तो हम क्या काम करते हैं, इसको रबड़ को निकाल देते हैं। कई भाई निकाल देते हैं, वो दी बेस्ट बात है, लेकिन ये रखना भी ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम क्या होता है कि लंबा समय होने के बाद में हम इसको देखते नहीं है, तो यहाँ डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है और ये कोल्ड टॉप का ये हिस्सा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिससे कि केबिन बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इन बातों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। जब भी गाड़ी का हम सर्विस करवाते हैं, गाड़ी की धुलवाते हैं गाड़ी को, तो इस रबड़ को ज़रूर निकलवाना चाहिए, या इसके अंदर ग्रीस भी लगवा सकते हैं, या डीजल वगैरह भी या सीएल वगैरह भी लगा के रबड़ को लगा सकते हैं। लेकिन इसका चेकअप करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। वही इंजन है जो शुरू में गाड़ी में आया था, जैसे टर्बो गाड़ी में, आज भी जो BS6 वर्जन को छोड़ करके जो इसका जो ब्लॉक होता है उसका साइज बिल्कुल सेम है, वही ब्लॉक है, 4 सिलेंडर गाड़ी है, पावर भी इतनी है उसकी जितनी पहले हुआ करती। और अब BS6 गाड़ी जो आई थी महिंद्रा ने निकाली है, उसमें कंपनी ने बदलाव दे दिया। जो पिकअप के टायर आते हैं 7-15 के, तो हम इस रिम के अंदर जो मैक्सी ट्रक पिकअप है जो आजकल भी आ रही हैं, उसका मॉडल चेंज कर दिया, 1.3 लीटर में आ रही हैं, तो हम बड़े 7-15 के टायर इसी रिम के अंदर ही आ जाएंगे, जो कि रिम का 15 का साइज़ है। ये बोलेरो की रिम है, वैसे इसमें अलग रिम आती है। तो और ये पटे का पानी है, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे इन्होंने भाई ने क्या काम कर रखा है, जिसकी भी गाड़ी थी ये अब तो ये डैमेज हो चुकी है, भंगार के भाव हो चुकी है। इसके अंदर जो पटे का पानी है और यहाँ पर जो हेल्पर होते हैं, हेल्पर भी इसी भाई ने सीधे के सीधे मिलवा रखे हैं। हेल्पर अगर जो कंपनी कैंपर गाड़ी में देती है, पिकअप में देती है, तो इन हेल्परों से भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब ये गाड़ी है, अब ये बिल्कुल जैसे इकट्ठा इसका सारा सिस्टम हो गया ये पटे का पानी, तो हेल्पर भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई भाई हेल्पर नहीं रखते, ज़्यादा लोडिंग के लिए रखते हैं तो वो हेल्पर नहीं रखते, तो बाकी हेल्पर गाड़ी के अंदर ये रखने चाहिए। ये इंजन सेम है, वही इंजन है, ये फ्राई व्हील है। तो हम ज़्यादा अगर क्लिच प्लेट के ऊपर पैर रखेंगे गाड़ी चलाते समय, तो ये फ्राई व्हील के ऊपर भी निशान हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर देखो, आपको महसूस नहीं होता, मुझे महसूस होता है। तो इसको अगर करवाएंगे दोबारा से क्लिच प्लेट, अगर प्रेशर प्लेट डलवाएंगे, तो इसको बिल्कुल फेस करवाना पड़ेगा, इसका लेवल बिल्कुल बराबर करवाना पड़ेगा। ये फ्राई व्हील का कड़ा होता है, यहाँ सेल्फ डलता है, जो कि सेल्फ का काम क्या होता है, बस एक बार इसको इंजन को प्रेशराइज करके
अपनी ताकत से इस गाड़ी का इंजन को घुमाना और इसको स्टार्ट करना। उसके बाद में सेल्फ का कोई महत्व नहीं होता गाड़ी के अंदर, वो बिल्कुल शांत होता रहता है बिल्कुल भी। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। किसी भाई ने फ्राई व्हील नहीं देखा हो, भाई गाड़ियाँ तो खूब रखी है, जो भाई रखेगा वो इन बातों सभी बातों के बारे में जानकारी होगी। बाकी इंजन सेम ही आता है गाड़ियों का। जो BS4 तक जो गाड़ियाँ आई थी, टर्बो जो गाड़ी आई थी BS4 BS3, उनके अंदर इंजन का जो ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक का साइज वही सेम ही होता है। उसके अंदर पावर वही 2.5 लीटर के करीबन इंजन आता है, 250 सीसी का। तो और ये टर्बो हो गया। और टर्बो आजकल यहाँ BS6 गाड़ियाँ हैं, यहाँ लगने लग गया। वो कैटालिटिक कन्वर्टर है, जिससे कि हानिकारक कण हैं जो प्रदूषण के, वो बाहर नहीं निकलने पाए, ज़्यादा नहीं निकले। लेकिन अगर जितना भी BS7 गाड़ी आएगी, जितनी जैसे BS2 गाड़ी थी उसमें पावर ज़्यादा मिलेगी, BS3 में फिर वो होगी, ठीक है, उससे कम हो जाएगी, BS4 में और कम होगी, और BS6 में पावर बिल्कुल और कम हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।